दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप सेल्फ डिफेंस करते हुए अगर किसी की जान भी ले लेते हो तो वो आपका क्राइम में काउंट नहीं होगा। एक्चुअली इंडियन पीनल कोड सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक आपको ये राइट्स दिए गए हैं कि अगर आप सेल्फ डिफेंस करते हुए अगर सामने वाले की जान ले लेते हो तो ये आप लोगों का क्राइम में काउंट नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 4 केसेस बताऊंगा जिसमें कि अगर आप किसी की जान ले लेते हो तो वो आपका क्राइम में काउंट नहीं होगा, सेल्फ डिफेंस में काउंट होगा। तो केस नंबर 1, अगर किसी के घर में चोरी होती है तो चोरी को बचाने के लिए बंदा अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए अगर सामने वाले की जान ले लेता है, या फिर लूटपाट के केसेस में अगर आप कहीं जा रहे हो और कोई आपको लूटने की कोशिश करता है तो उस केसेस में अगर आप लोग सेल्फ डिफेंस करते हो तो ये आप लोग का क्राइम में काउंट नहीं होगा। केस नंबर 2, अगर किसी महिला को एहसास होता है कि सामने वाला पर्सन या कोई भी बंदा उस पर अटैक करने वाला है तो वो सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, और उस बचाने की कोशिश में अगर सामने वाले को नुकसान होता है या सामने वाले की जान चली जाती है तो वो भी आपका सेल्फ डिफेंस में काउंट होगा। केस नंबर 3, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा किडनैप हो जाता है, किडनैप होने के बाद वहाँ से बचने के लिए अगर बंदा किडनैपर को मार देता है या उसको नुकसान पहुँचा देता है तो भी ये चीज़ आपकी सेल्फ डिफेंस में काउंट होगी। ये आपका जो सामने वाले की हत्या करोगे ये क्राइम में नहीं माना जाएगा। नाउ केस नंबर 4, एसिड अटैक से बचने के लिए अगर आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हो तो ये भी दोस्तों आप लोग का सेल्फ डिफेंस में काउंट होगा। तो आई थिंक ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर होगी। अगर कोई बंदा आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उससे बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में अगर आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हो तो ये आप लोग का सेल्फ डिफेंस में काउंट होगा, ठीक है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, सामने वाला को आपको उतनी ही चोट पहुंचानी है जितनी कि सामने वाला बंदा आपको चोट पहुंचाना चाहता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक रात को आपके घर में चोर घुस गया एंड उसके पास कोई बंदूक वगैरह नहीं है तो आप सेल्फ डिफेंस में लाठी से या किसी भी डंडे से आप अपने सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, ठीक है। आप उस पर गोली नहीं चला सकते क्योंकि सामने वाले के पास बंदूक नहीं है। सेकंड एग्जांपल, आप लोग ये मान लो कि कोई बंदा आप पर लाठी से हमला कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस में आप लाठी से ही उसका अपने आपका सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, आप अगेन उस पर गोली नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर आप पर बंदूक लेकर आया है और आप पर गोली चलाने वाला है तो आप सेल्फ डिफेंस में दोस्तों उस पर गोली चला सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है, ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। तो ये चीज़ मैंने बोली थी, सामने वाला को उतनी ही चोट पहुंचानी है जितना कि सामने वाला आप लोग को चोट पहुंचाना चाहता है। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए आप लोग स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो।